अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाफी हेल्थ केयर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो वजीफ़ा जो वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो ऐसा वजीफ़ा है सूरह फातिहा का, जिसको सिर्फ आपने 41 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला इसको करने से अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेंगे। ये एक ऐसा वजीफ़ा है सूरह फातिहा का कि इसको करने वाला इंशाअल्लाह कभी नामुराद नहीं लौटता है, क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरह फातिहा में शिफा है। ये 7 आयतें हैं जिनमें अल्लाह पाक ने शिफा रखी है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आपके अंदर कोई भी नक्स होगा, कोई भी आपका कोई बीमारी होगी, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई बीमारी है जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही है, ट्यूब्स का मसला है, किसी भी किस्म का कोई मसला है, आपकी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी वजह से है, इंशाल्लाह इस वजीफ़ा की बरकत से 41 मरतबा सूरह फातिहा वाला अमल आप करेंगे तो अल्लाह पाक आपके तमाम नकाइस दूर फरमाएंगे और आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेंगे। वजीफ़ा शेयर करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल शाफी हेल्थ केयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच सके। सबसे पहले जो सूरह फातिहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा जो है उसको कहते हैं और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती है। तो सूरह फातिहा को जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके शुरू में है, बाज़ अक़वाल के मुताबिक बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा का ही हिस्सा है। इसी तरह ये 7 आयात बनती हैं। तो इसका सूरह फातिहा का तर्जुमा मैं आपसे जिक्र कर देती हूँ ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो जाए कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो मर्तबा कमाल तक पहुँचाने वाला है, सारे जहानों का मालिक, बहुत ही मेहरबान, हमेशा रहम फरमाने वाला, रोज़े जज़ा का मालिक। ए हमारे मालिक व माबूद, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते पर चला, रास्ता इन लोगों का कि जिन पर तूने इनाम फरमाया, यानी जिनको तूने कुर्ब, वसल, रज़ा, मार्फत का इनाम दिया, हर किस्म के ज़ाहिरी बातिनी खजाने और नेमतें अता फरमाई, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तू गज़बनाक हुआ और जो गुमराहों का रास्ता है। तो सूरह फातिहा कुरान करीम की अजीम तरीन सूरत है। एक कौल के मुताबिक सूरह फातिहा इसमें आज़म है, हर मतलब के लिए पढ़ी जा सकती है। लेकिन आज जो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो अल्लाह ताला वो खास तौर पर औलाद के हवाले से है। ये सबा मुसानी यानी कि 7 बार बार पढ़े जाने वाली सूरतों में से है और कुरान अजीम की सबसे बड़ी सूरत है। ये बुखारी, इब्ने दाऊद, निसाई और इब्ने माजा की हदीस हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरह फातिहा मुझे अर्श के नीचे से अता की गई है। एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। इन्होंने ऊपर की तरफ से एक आवाज़ सुनी, फिर सर उठाकर देखा तो अर्ज किया, ये एक फरिश्ता है जो ज़मीन की तरफ पहली मर्तबा उतरा है, आज से पहले कभी नहीं उतरा। इसने सलाम अर्ज किया और कहा, आपको 2 नूरों की खुशखबरी हो जो आपको दिए गए हैं और आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, अगर इनमें से एक हर्फ भी कोई पढ़ेगा तो इसको इसका सवाब जरूर दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि इस जैसी सूरत नाजिल नहीं हुई, ना तो तौरात में, ना इंजील में, ना ज़बूर में और ना बकिया कुरान में। एक रिवायत में आया है कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं, जिसने सूरह फातिहा को पढ़ा इसने गोया तौरात, अंजील, ज़बूर और कुरान करीम को पढ़ा। हज़रत अब्दुल मलिक बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूरह फातिहा हर बीमारी से शिफा है। सहा की किताबों में वारिद है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने सांप, बिच्छू के काटे हुओं पर, मिर्गी वालों पर, दीवानों पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जायज़ करार दिया। एक रिवायत में आया है, हज़रत साहिब बिन यजीद पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस
सूरत को पढ़कर दम फरमाया और ये सूरत पढ़कर लाबे दहन उनकी दर्द की जगह पर लगाया। मशाइख अज़ाम के अमाल मुजर्रब में लिखा है कि सूरह फातिहा इसमें आज़म है। इसके दो तरीके हैं, एक जो मैं आज आपसे जिक्र कर रही हूँ कि इसको रोज़ाना 41 मरतबा आपने पढ़ना है। हर किस्म की बीमारी के लिए, असरात बद के लिए, ला इलाज अमराज के लिए, पेचीदा मसाइल के हल के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। बीमारियां जो हैं वो इंसान के अंदर होती हैं। औलाद के हवाले से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इलाज करवा करवा कर थक जाते हैं, लेकिन उनको कोई अफाका नहीं होता, औलाद जैसी नेमत उनको नहीं मिलती है। तो जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा में हर बीमारी से शिफा है, तो इंशाअल्लाह ताला इसको पूरे यकीन के साथ आप इस अमल को करेंगे तो अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज देंगे। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया है, किसी भी किस्म का अगर आपका मसला है, इलाज करवाने के बावजूद भी आपको औलाद नहीं हो रही, तो आप इस अमल को शुरू कर दें। इंशाअल्लाह 41 मरतबा सूरह फातिहा के इस अमल से अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज देंगे। बहुत से लोग इससे मुस्तफीद हुए हैं। ऐसे ऐसे जोड़ों को अल्लाह ने औलाद दी है जो कि ना उम्मीद हो चुके थे, जिनकी शादियों को 17 साल 14 साल हो चुके थे, लेकिन उनको औलाद नहीं थी, इलाज भी करवा रहे थे लेकिन औलाद नहीं हो रही थी। तो उन्होंने इस अमल को किया, अल्लाह ताला ने, क्योंकि इसमें शिफा है, अल्लाह ताला ने उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। बेशक जितने मर्जी आपके पेचीदा मसाइल हैं, अक्सर लोग कहते हैं यूट्रस का मुंह बंद हो गया है, जो है उनके बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि उनके जो है वो एग नहीं बन रहे हैं। कोई भी मसला है आपसे, आपका कोई भी मसला है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर अफाका होगा। करना आपने क्या है कि आपने ये वजीफ़ा जो है ये फजर की नमाज के बाद आपने करना है। ये पहले भी वजीफ़ा जो है वो शेयर किया जा चुका है और लोग पूछते हैं कि फजर के अलावा में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ये हदीस में जो है वो मनकूल है, तो इसलिए जो टाइम मुकर्रर किया गया है तो उसी टाइम में आप जो है उसको पढ़ेंगे। रिज्क की जो आपको जो रिज्क बांटा जाता है, जो आपके मामला जो है वो सुबह फजर की नमाज के बाद ही फरिश्तों को अल्लाह ताला खड़ा कर देते हैं चौराहों पर कि वो लोगों को जो उनको रिस्क दिया गया है, जो उनके मामलात हैं, उनका ऐलान करते हैं कि फलां को ये दिया गया, फलां को। जब फजर के वक्त में उठकर आप अल्लाह से अपनी दरख्वास्त करेंगे तो अल्लाह आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। तो आपने सुबह के वक्त फजर की सुन्नतें अदा करनी हैं। औरतें जो वो घर में ही पढ़ती हैं जैसे नमाज, तो अगर मर्द हजरात हैं वो घर में ही सुन्नतें अदा करेंगे, ये आप कर लेंगे और उसके बाद आप मस्जिद में जाकर 2 फर्ज जो है वो अदा करें। तो करना क्या है, अव्वल व आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे सुन्नत के बाद, उसके बाद आपने सूरह फातिहा को 41 मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। किस तरह बिस्मिल्लाह को पढ़ना है कि आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो बिस्मिल्लाह का मीम है उसको अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ लाम के साथ मिलाना है, इसके इराब को इसके साथ आपने मिलाना है। और इस तरह बहुत सी आयात हैं जिनको इस तरह से पढ़ा जाता है, जैसे तो इसको इसके साथ मिला सकते हैं। इसी तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपने इस तरह से पढ़ना है, इसको मीम को अलिफ लाम के साथ मिलाना है आपने। इसी तरह आपने 41 मरतबा पढ़ना है। जब भी आपने पढ़नी है बिस्मिल्लाह को साथ पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम से वलज़्वालीन तक आपने पूरी पढ़नी है। जब ये 41 मरतबा हो जाए तो उसके बाद आपने आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। फिर एक पानी पर दम कर लें, गिलास पर दम कर लें, फिर वो पानी आप खुद भी पिएं। अगर औरत खुद कर रही है तो वो घर में कर ले, मर्द हजरात जो है वो मस्जिद में करना चाहें तो मस्जिद में जाकर भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप जहां भी कर लें। तो पानी पर दम करके वो पानी आप भी पिएं, आपके शौहर भी पी लें। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा 40 दिन के इस अमल से अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज देंगे। बेशक जितना मर्जी पेचीदा मसाइल हो, अल्लाह पाक आपको वो मसला हल कर देंगे। यहाँ तक फरमाया गया है कि ला इलाज अमराज तक को जिनको डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके होते हैं, अल्लाह ताला उनको भी इस अमल से औलाद अता फरमाते हैं। तो इस अमल को निहायत यकीन के साथ किया करें। जो भी अमल आपको बताया जाता है उसको यकीन के साथ किया करें, क्योंकि पीर कामिल नहीं होता, यकीन कामिल होता है। जो इंसान यकीन के साथ किसी अमल को करता है तो अल्लाह ताला उस अमल में जान डाल देते हैं, उस अमल में पावर डाल देते हैं और आपके यकीन को देखते हुए अल्लाह ताला आपको वो चीज़ ज़रूर अता फरमा देते हैं। अगर आपके नसीब में नहीं भी होती तो आप
आपका यकीन उस चीज़ पर गालिब आ जाता है और अल्लाह ताला आपके नसीब में वो चीज़ लिख देते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम वज़ाइफ करते हैं, हमें कोई रिजल्ट हासिल नहीं होता है, तो वो लोग उसमें शक भी कर रहे होते हैं कि हमें पता नहीं इस अमल से हासिल होगा कि नहीं होगा। और जिन लोगों को वज़ाइफ करने से फ़ौरन असर मिलता है तो वो लोग यकीन के साथ अमल कर रहे होते हैं। तो आप भी कोशिश किया करें कि जो भी आप अमल करें, जो भी आप वजीफा शुरू करें, एक तो उसी वजीफे को जो है वो जारी रखें, क्योंकि जैसे इंसान को एक दवाई का असर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मिलता है, तो बाज़ औक़ात हमारा यकीन भी जैसे जैसे कामिल होता है तो हम इस वजीफे का रिजल्ट भी उसी तरीके से जो मिलता है। तो इंशाअल्लाह ताला आप जब इस वजीफे को यकीन के साथ करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला आपको ज़रूर इसके ज़रिया से आपको औलाद अता फरमाएंगे, ज़रूर आपकी सुनी जाएगी, ज़रूर आपकी तकदीर में अल्लाह औलाद लिख देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि मज़ीद जो बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक उनको औलाद अता फरमाएं। और अगर आप किसी और वजीफ़ा की फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से वज़ाइफ हमारे चैनल पर औलाद के हवाले से मौजूद हैं। अगर आप इसके अलावा और वज़ाइफ देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर रहनुमाई हासिल होगी। इसी के साथ इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।